हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, चीन में मस्जिदों पर से गुंबद और मीनारें हटाई जा रही हैं, जबकि कई शहरों में इन्हें पूरी तरह से गिरा दिया गया है। एक डेटा के मुताबिक कुछ ही सालों के भीतर चीन में 16,000 मस्जिदों के स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ हुई। मौजूदा सरकार का मानना है कि देश की हर चीज पर चाइनीज स्टाइल की छाप होनी चाहिए। इसे सिनीसाइजेशन कहते हैं, यानी चीनीकरण करना। दोस्तों, फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की काफी ध्यान इस्लाम के चीनीकरण पर है। वो लगातार इस धर्म से जुड़े प्रतीकों में बदलाव कर रहे हैं ताकि वे चीन का हिस्सा लगने लगे। इसकी शुरुआत 2018 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक स्पीच से शुरू हुई थी। शी जिनपिंग ने कहा कि वे चाहते हैं कि देश में रहने वाले हर मजहब के लोग चीन से खुद को जुड़ा महसूस करें। इसके लिए उन्हें चीनी प्रतीकों और तरीकों को अपनाना होगा। इसके बाद से बदलाव शुरू हो गया। दोस्तों, न्यूज मीडिया रेडियो फ्री एशिया की एक रिपोर्ट इस बारे में बात करती है। उसके मुताबिक चीनी प्रशासन ने 5 सालों का प्रोग्राम बनाया है जिसमें इस्लाम का सिनिसाइजेशन हो जाना चाहिए, यानी इस धर्म को मानने वाले अपनी धार्मिक पहचान को छोड़ दें, जैसे लंबी दाढ़ी रखना, अलग कपड़े पहनना या मस्जिदों में बार बार जाना। ऐसे चीजों को उनको छोड़ना होगा। बता दें कि चीन में मुस्लिमों के 2 समुदाय हैं, उइगुर मुस्लिम, हुई मुस्लिम। तीसरे चौथे नंबर पर एथनिक माइनॉरिटी है। इसके अलावा भी इनके कई समुदाय हैं जिनकी कुल आबादी लगभग 26 मिलियन है। हुई मुस्लिम इनमें से सबसे पुराने हैं, जो लगभग 13 सालों से चीन में रहते आ रहे हैं। वे हाल तक अपनी मजहबी पहचान को अलग रखने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब ये भी चपेट में है। दोस्तों, चीन ने इसके लिए बीजिंग, संघाई, हुनान, यूनान समेत 8 राज्यों में मुस्लिम प्रतिनिधि बुलाए और उनसे अपने प्लान शेयर किया। मस्जिदों में कहा गया कि वे ज्यादा से ज्यादा चीनी बातों का प्रचार प्रसार करें, जिससे मुसलमान अपनी मजहबी पहचान में उतने कट्टर न रहें। दोस्तों, मस्जिदों पर से गुंबद और मीनारें हटाई जाने लगी हैं। साल 2014 में वहां लगभग 38,000 मस्जिदें थी। इन्हें गिराने या स्ट्रक्चर को चीनी बनाने का काम चलने लगा। फिलहाल कितनी मस्जिदें ढहाई या बदली जा चुकी हैं, इसका निश्चित डेटा नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का मानना है कि 16,000 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें से 8,500 को पूरी तरह गिरा दिया गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का ये डेटा सैटेलाइट के जरिए निकाला गया था। दोस्तों, मस्जिदों को बदलने के पीछे का ये तर्क दिया गया कि ये अरब स्टाइल में बनी हुई हैं। असल में 90 के दशक में चीन अपने दरवाजे दूसरे देशों से व्यापार के लिए पूरी तरह खोल दिए थे। राजनीति में ये बदलाव हुआ। लोकल लीडर सऊदी अरब, कुवैत और बाकी खाड़ी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने लगे। चीन में रहते मुस्लिम स्टूडेंट पढ़ाई के लिए इन देशों में जाने लगे। लौटते हुए अपने साथ तरह तरह के आइडिया लेकर आते। इन्हीं में से एक आइडिया मस्जिदों को अरेबियन तरीके से बनाने का था, यानी इस पर गुंबद भी होगी, मीनारे भी, अंदर का स्ट्रक्चर और प्रेयर हॉल भी खास नक्काशी लिए होगा। दोस्तों, इसके बाद हजारों की संख्या में नई मस्जिदें बनी जो कथित अरब स्टाइल की थीं। इससे पहले जो मस्जिदें थीं उन पर चीनी स्टाइल का थप्पा लगा हुआ था। इस्लामिक चाइनीज वास्तुकला में गुंबद और मीनार नहीं होती। ये बाहर बुद्धिस्ट मंदिर की तरह दिखते हैं। छत की कई लेयर होती हैं, जैसे चीन, जापान, तिब्बत के बौद्ध मंदिरों में होती हैं। इसे पगोड़ा कहते हैं। चाइनीज स्टाइल मस्जिद की इमारत पूरी तरह घिरी या बंद नहीं होती, बल्कि खुली खुली हुआ करता है। दोस्तों, सिनिसाइजेशन ये टर्म अंग्रेजी का है, जिसका मतलब होता है चीनीकरण या चीनी अंदाज में ढलना। जो कोई भी चीन या उससे अधीन कहलाते देशों की सीमा में रहेगा, उसे चीनी बनकर रहना होगा, वही भाषा बोलनी होगी। यहाँ तक कि ऐसे कपड़े पहनना मना है जो खास धर्म की पहचान हो। दोस्तों, इस नई पॉलिसी का सबसे ज्यादा असर मुस्लिमों पर हो रहा है, क्योंकि उनके धार्मिक प्रतीक चीन से काफी अलग हैं। इन पर दबाव है कि वे इस्लाम के बारे में लिखते हुए अरबी, फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल न करें, बल्कि चीन की भाषा मैंडेरिन में लिखे, ताकि इस्लाम को मानने वाले मजबूरी में ही सही चीनी भाषा से जुड़े। इसका एक मकसद यह भी है कि चीन में रहते मुस्लिम क्या लिख रहे हैं, इस पर पार्टी नजर रख सके। वहां रहते तिब्बत के, हालांकि दूसरी माइनॉरिटी भी चपेट में है। वहां रहते तिब्बत या हांगकांग के लोग भी अगर अलग भाषा बोलते हैं या खुद को मेनलैंड चाइना से अलग बताते, तो लोकल प्रशासन तुरंत सख्त हो जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।